यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो सामान्य नागरिक संहिता, इसलिए आपको आज़ादी के तुरंत बाद लागू होने की ज़रूरत इसलिए थी जब आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश का एक ही राष्ट्र है, एक ही सिंबल है, एक ही गान है, राष्ट्रीय गान है, एक ही पहचान है, और एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही धरती है, सारी चीज़ जो ये है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है, जो भारत की एज ए सिटीजन पहचान जो है, जो डाइवर्सिफाइड अलग अलग राज्यों में जो कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, लेकिन अगर आप एक भारतीय रूप में देखना चाहते हैं अपने को, तो सब मिलाकर यूनिफाइड कोड है ये। और कि हम कुछ भी हो, हम कैसा भी कपड़ा पहनते हो, कोई भी भाषा बोली बोलते हो, कोई भी ढंग से खाना खाते हो या कुछ भी पढ़ते हो, लेकिन मनोदशा में हमारी सोच समझ, हमारी जो पूरी जो आस्था निष्ठा प्रतिष्ठा जो राष्ट्र के प्रति है, एक है, समर्पित है, और उसको यूनिफाइड सिविल कोड में वो वही बात बता रहा है कि एक इलेक्शन होना चाहिए, एक जो है पूरी जो है आपकी पहचान होनी चाहिए, और राष्ट्रीय पहचान की बात कर रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा दोस्त ठीक ही बोला। हमारा जब देश स्वाधीन हुआ था तभी ये लागू होना चाहिए था, इसलिए कि हमारा देश भाग हुआ था धर्म के वजह से। तो धर्म की वजह से जब भाग हुआ था तब कुछ मुसलमान यहाँ पर रह गया था, तो उन लोगों का अलग रूल्स है, अलग आइन है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा एक ही देश है लेकिन अलग अलग आइन कैसे हो सकता है? जैसे आपको बोल रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट एक है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है, अलग है। हाँ, अच्छा, जैसे हमारा बीएनएस है, ये जो हमारा क्रिमिनल कोड्स है, हमारा ये एक हम लोगों के लिए है, लेकिन मुसलमान के लिए अलग है। ये मुसलमान लोगों का अलग, ये लोग चाहता है उन लोगों का अलग आइन होना चाहिए, जैसे शरिया आइन उन लोगों का। तो ऐसा नहीं चल सकता है। हमारा देश इंडिया है या भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक आइन चलेगा, एक अधिकार चलेगा, एक आइन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसलिए कि मुसलमान लोगों के लिए अलग आइन, मुसलमान लोगों के लिए अलग सा कुछ है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं हो। इसलिए ये जब जितना दिन चलेगा ना, तब तक ये लोग हम लोगों के लिए, सनातनियों है, हिंदू लोगों के लिए ये लोग विपद है, विपज्जनक है। देश में कुछ मौलाना हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो तो इसको मानते ही नहीं है, कहना ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। ये मुल्लाज हमारा ये देश में देश को बंटवारा का भी इन लोगों का ज़्यादातर विश्वास है। मौलाना जितना है ये इंडिया को बांटना चाहते हैं भाई, तो ये बांटने वाला लोगों हम लोग ये भारत में नहीं रहना चाहिए। ये लोग बाहर जाके बैठे ना। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा, ये तुरंत ये आइन हम लोगों को इस देश में चालू होना चाहिए। इस तरह का मौलाना लोग हमारा देश में नहीं चाहिए, बाहर जाओ। देश तो उनका भी है ना, उनका है, लेकिन देश को बंटवारा क्यों कर रहे हैं वो लोग? हमारा देश का एक ही आइन चलेगा, एक ही आइन चलेगा, एक आइन एक विधान एक निशान, एक आइन एक विधान एक निशान चलेगा इंडिया में, दूसरा कुछ नहीं चल सकता है। इसके लागू होने से देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके लागू होने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा फायदा जो है मुसलमानों को ही है। इस्लाम में जो महिलाओं को आधी गवाही का हक है, मैंने उनकी गवाही जो है आधी मानी जाती है। पूर्ण गवाही जैसे हिंदू में है कि महिला दे या पुरुष दे, सबका गवाही एक जैसा है, समझे, बच्चा दे या जवान दे, सबका गवाही। लेकिन इस्लाम में क्या है, शरिया कानून में, कि महिला की गवाही आधी मानी जाए। फिर प्रॉपर्टी राइट्स में भी है, उनको नहीं के बराबर प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है। तो इस तरह की कई ऐसे चीज़ें हैं जो मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया है, वो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे और भारत का
सारे लोग जो भी यहाँ सिटीजन हैं, वो चाहे वो सिख हो या क्रिश्चियन हो या जैन हो या बौद्ध हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या जोरेस्ट्रियन हो या ईसाई, क्या कहते हैं उसको, पारसी हो, सबों के लिए एक ही कानून रहेगा और राष्ट्रीय कानून रहेगा। और तमाम लोग जो हैं, चाहे वो लिविंग रिलेशन में रहते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होगा, चाहे वो शादी विवाह का एक कानून होगा, प्रॉपर्टी लॉ का एक कानून होगा, खान पान में जो जितने भी टैक्सेशन का एक कानून होगा, समझे ना, हर तरह की चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में एक कानून होगा, समझे ना। हाँ, पूजा पाठ की लिबर्टी मिलेगी आपको, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो अन्य तरह की व्यवस्थाएं हैं सब पर एक समान लागू होगी। इससे देश का मान बढ़ेगा, देश में मजबूती आएगी, देश में 50 तरह के कानून जो है, आदमी देख देख कर कानून नहीं बनेगा। सिर्फ इस कानून को, यूसीसी को ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी जो देश में है उनको जो है इससे अलग रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 44 इस पर साफ डायरेक्शन देता है कि आप भारत में कहीं भी रहिएगा तो आपको एक रूप में, एक ढंग से, एक कानून के तहत रहना होगा, ये कोई नहीं है। और जैसे ही आर्टिकल 44 लागू होता है, 44 धारा जो है, जो अनुच्छेद 44 संविधान की प्रदत्त धारा, जैसे ही देश में, ये कोई यूसीसी जो है ऊपर से टपका नहीं है, ये संविधान प्रदत्त धारा है, ये संविधान प्रदत्त प्रयास है, समझे ना। तो इसमें 44 धारा को लागू जैसे ही आप संविधान के तहत करते हैं तो पूरे देश में जो है, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, आपका पर्सनल लॉ बोर्ड है, या ये हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट है या स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस तरह की कई अलग अलग तरह की जो है, रिलीजियस मैरिज एक्ट भी बने हैं, रिलीजियस प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, रिलीजियस जो है पढ़ाई लिखाई का एक्ट बना हुआ है। तो वो सारा कलेप्स कर कर यूसीसी के तहत वन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर आर्टिकल 44 जो है यूनिफिकेशन ऑफ कोड हो जाएगा, सबको एक समानता, चाहे किसी भी धर्म के, जाति के लोग हों, सिर्फ एसटी को छोड़कर। सवाल ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद अब जाके लागू 2 राज्यों में हुआ है, क्यों इतनी समय क्यों लग गया? इस समय इतना इसलिए लग गया कि आज़ादी के टाइम से अब तक 50 सालों तक जो है कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस सरकार जो है हमेशा जो है देश की पूरी समाज को विघटित और पूरी व्यवस्था को विघटित कर कर रखी। उनका कोई भारत के विकास के लिए, भारत के नागरिकों के विकास के लिए उनका ध्यान कम था। सिर्फ उनका यही ध्यान रहा कि भारत के अंदर जो रिसोर्सेज है, उसको एक्सप्लॉइट करो और उसको विदेश में के खजानों में जाकर, स्विस बैंक में जमा करो या अन्य तरह के जाकर, ये कांग्रेस के जो पूरे जो है लॉबी का आज भी वही चल रहा है। इसीलिए जो राहुल गांधी है या सोनिया जी हैं, 2 स्टेटों में जो अभी लागू हुआ है, लेकिन दोनों स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। इसीलिए तो लागू हुआ बिकॉज बीजेपी की मंशा साफ है। गुजरात और उत्तराखंड। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उत्तराखंड में और गुजरात में 2 बाकायदा, जब भी वहाँ असेंबली में जो है डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन में 6 हॉट डिस्कशन हुआ, कांग्रेस के जो लोग थे इन्होंने हॉट डिस्कशन किया, और जब उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया कि क्यों किया जा रहा है, ये किसी को तबाह करने के लिए नहीं, किसी को अधिकार दिलाने के लिए, किसी को राइटफुल पर्सन और यहाँ का बोनाफाइड सिटीजन बनाने के लिए, और जो है ज़्यादतियाँ जो हो रही है रिलीजन के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये यूसीसी लाना ज़रूरी है। और पूरे देश में आप देखिएगा आज न कल धीरे धीरे सारे राज्यों में, बिकॉज आर्टिकल 44 जो है ये डायरेक्शन देता है, सारे स्टेट्स को डायरेक्शन देता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको आप लागू कीजिए। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, या मैं आपके तमाम इनको भी देता हूँ जो आपके जो दर्शक हैं, दर्शक हैं, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार संविधान की जो आर्टिकल 44 को पढ़ लीजिए, तब यूसीसी का जो है पूरा गैमेट क्या है, क्या उनका विजन है, हाँ समझ में आ जाएगा उनको। देखिए ये तो जनहित में है ना, ये कोई सरकार हित में नहीं है। सरकार जो है, जो सरकार जनहित
चाहेगी वो जनता के मुद्दों से जुड़े जो मूल सवाल हैं, जैसे धारा 370 था, वो जनता से भारत के राष्ट्रीयता स्वाभिमान से जुड़ा सवाल था, तो उसने बीजेपी ने लाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, एनडीए सरकार ने लाया, इम्प्लीमेंट किया। कांग्रेस तो इसके खिलाफ इसलिए है कि जनता से उसको कोई मतलब नहीं है, एक खास कौम से मतलब है। यही सब नौटंकी बाजी जो है ये राहुल गांधी एंड कंपनी, राहुल विंसी कर रहे हैं। अब उनका तो उनके खिलाफ तो आ ही गया है लंदन से, जो है आप देख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको उनके खिलाफ जो है डुअल सिटीजनशिप का आ गया है कि इनका मूल नाम राहुल विंसी है, जो लंदन में पासपोर्ट पकड़ा गया और वो वहाँ से अब जो है इनकी जो जितनी बड़बोलापन है देश को हरकत करने का पार्लियामेंट में बैठकर, वो भी खत्म होने वाला है। और देश की स्वाभिमान की प्रतिष्ठा के लिए यूसीसी नंबर 1 है, वो हर राज्य में इमीडिएटली लागू होना चाहिए, नॉन बीजेपी स्टेट में भी लागू होना चाहिए। बिकॉज जो इनके विरोधी हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है। आप कृपया जो संविधान की जो आर्टिकल 44 पढ़ लीजिए और देख लीजिए, ब्रॉडर माइंड से सोचिए, कोई कांग्रेस माइंड से नहीं सोचिए, कोई कम्युनिस्ट माइंड से नहीं सोचिए। अगर देश को प्यार करते हैं, राष्ट्र को प्यार करते हैं, जनहित में आप चाहते हैं, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, तो यूसीसी का क्या महत्व होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। कोई सपा के लोग भी हो या बसपा के लोग हो या सीपीआई सीपीएम के हो या कांग्रेस के हो, मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यूसीसी के गहराई में जाकर उसको देखिए कि देश को कितना फ़ायदा होगा, हमारे समाज को कितना फ़ायदा होगा और कितना क्राइम कम हो जाएगा, और लोगों को कितना न्याय मिलेगा।